अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला काइदिल मुजाहिदीन सय्यदिल अंसार वल मुहाजिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तार ली अस्हाबन व अंसारन व असहारा व सयअती कौमुन यसुब्बूनहुम व ला यस्तनक़िसूनहुम व ला तुवाकिलूहुम व ला तुशारिबूहुम व ला तुजालिसूहुम व ला तुनाकिहूहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। मुझसे क़बल उलमाए कराम, खास तौर पे शेर कराची बरादर अजीज हजरत मौलाना उमर आदिल साहिब बहुत खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुर्दों के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं या मर्दों के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मेरे सामने बैठा हुआ मजमा मुर्दों का है या मर्दों का है। तो हाथ खड़ा करें जो जो मुर्दे बैठे हुए हैं। ऊंची आवाज में कहते ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, जिनके हाथ सलामत हैं अपना दायां हाथ फजा में बुलंद करके कह देना सुभान अल्लाह। बस ये समझिए कि मैं आपका मेहमान हूं और आने वाले मुकर्रर के इंतजार में, जैसे दूसरे मुकर्रर स्टेज पर जलवा फरोज हो कि मेरी बात वहीं पे खत्म होगी, चाहे मेरी बात पूरी हो या ना हो। तो इसलिए मुझे बार बार कहना भी ना पड़े, मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो आपने मोहब्बत में क्या कहना है, हाथ खड़ा करके क्या कहना है। इसी तरह अल्लाह ताला आपके जज्बों को भी सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके हाथों को भी सलामत रखे। और अल्लाह ताला इस बात पे कादिर हैं, वो काले पत्थर को सुनाएं तो अल्लाह ताला इस पे कादिर हैं। तो अल्लाह ताला की दरबार में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके जज्बों को, आपकी मोहब्बत को इसी वक्त जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं कि सहाबा कराम ये विंदर के अंदर बैठे हुए लोग आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो तवज्जो कीजिए, शायर कहता है मुझे आपकी सुभान अल्लाह की छलानी चाहिए और खूबसूरत आवाज के साथ, जज्बों और जुनून के साथ। शायर कहते हैं महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है किरदार मोहम्मद का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जो हाथ नीचे वो भी सारे उड़ जाएं तो अच्छा ही होगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब देंगे। जिस सुभान अल्लाह की बात की जाए तो इस पे कितना अजर मिलता है, ये बड़ी तफसील गुफ्तगू बन जाएगी, तवील गुफ्तगू बन जाएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं तवालत में न जाऊं, मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू आपके सामने पेश करके अपनी उंगली कटवा करके शहीदों में गोया के नाम लिखवा दूं। तो शायर कहता है महताब से रोशन है। ये जितने भी, जब आपकी तवज्जो, आपके कान, आपकी आंख और आपकी जबान और आपका दिल मेरी तरफ मुतवज्जो होगा तो इंशाअल्लाह आपके दिल की गहराइयों तक मेरी बात उतरेगी और पहुंचेगी और आपके ईमान को जुनून मिलेगा और इसको तक़वियत मिलेगी। शायर कह रहा है महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है मैं यार मोहम्मद का। क्यों चांद फिदा न हो उंगली के इशारे पर, जब खुद ही सनाहा है जब्बार मोहम्मद का। अभी तक पीछे वाले सो रहे, मैं अपने नकीब महफिल से कह रहा था
कि जो जागने वाले लोग हैं कराची वाले वो पीछे हैं, बलूचिस्तान वाले आगे बैठे हुए हैं। तो अगर वो कराची वाले आगे होते तो कराची वालों की इमामत में बलूचिस्तान वाले भी जाग जाते। बहरहाल वो बलूचिस्तान वाले जाग चुके हैं, कराची वाले सो रहे हैं। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर में शायर कह रहा है, महताब से रोशन है रुखसार मोहम्मद का, अल्फाज से ऊंचा है मैं यार मोहम्मद का। क्यों चांद फिदा न हो उंगली के इशारे पर, जब खुद ही सनाखा है जब्बार मोहम्मद का। ताइफ की जमीनों पर जख्मों में तड़प कर भी फूलों की तरह महका, किरदार मोहम्मद का। अबू बकर उमर हो या हो उस्मान और अली हैदर, है कुर्बान मोहम्मद पे हर यार मोहम्मद का। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज जो महफिल सजी है सहाबा इकराम के जिक्र की नाम की, गोया जिक्र किसे कहते हैं? याद करने को। भाई जिक्र कहते हैं उनकी बातों का। हम आज बातें करेंगे सहाबा की, हम बातें करेंगे सहाबा की जुर्रत की, हम बातें करेंगे सहाबा की मोहब्बत की, हम बातें करेंगे सहाबा की दिलेरी की, हम बातें करेंगे सहाबा के जिहाद की, हम बातें करेंगे सहाबा की नमाज की, हम बातें करेंगे सहाबा की मोहब्बत की। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आपकी तरफ से मोहब्बत की चला जाए, है बात मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मेयार सहाबा का। मैं अदीब करूंगा महशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही मैं हूं खुददार सहाबा का। धरती के सब सीने पर, धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाओ बदर और हैबर में कुछ देख ले ईसार सहाबा का। जाओ बदर और हैबर में, जाओ बदर और हैबर में कुछ देख ले ईसार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को वाला हकचार सहाबा का। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम ज़िकदर बावकार उलमाए इकराम और खास तौर पे आज की इस महफिल को सजाने वाले विंदर अहले सुन्नत वल जमात के शेर कारी तनवीरुल हक साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बड़ी तकलीफों के साथ इतने दूर आकर के एक खुले मैदान में ये महफिल सजी है। मैं उनको कुछ दे तो नहीं सकता, आज वो मेरे मेजबान हैं और मैं उनका मेहमान हूं। लेकिन होता यह है जब मेहमान मेजबान के पास जाता है कुछ न कुछ तो लेके जाता है। आज मैं आया हूं उनके पास, वो मुझे खाना खिलाएंगे। उन्होंने मुझे मोहब्बत से नवाजा है, उन्होंने मेरी आज बड़ी खिदमतगारी की है। यहाँ पर मैं उनके लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कारी तनवीर साहब आपके लिए कह रहा हूँ, आप तो मोहब्बत में आए हैं सहाबा के जिक्र के लिए, आप तो मोहब्बत में आए हैं सहाबा की अज़मत के लिए, आप मैदान में आए हैं सहाबा की बुलंदी के लिए, आप मैदान अमल में आए हैं सहाबा के उरूज के लिए। अल्लाह तू सुन रहा है, अल्लाह तू देख रहा है, अल्लाह तू अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो तू अंग अंग में है, तू सोच में है, तू फिक्र में है, तू आंख में है, तू नूर में है, तू सांस में है, तू बोलने में है, तू फजाओं में है, तू खलाओं में है, तू बुलंदियों में है। अल्लाह तू हर जगह पर है, तू समंदर में है, तू मौज में है, तू दरिया में है, तू नहर में है, तू पहाड़ों में है, अरे तू पहाड़ों के पत्थरों में है। ए परवरदिगार आलम, ये कारी तनवीर साहब आज रात जाकर के अपने बिस्तर पर सो जाएं, ख्वाब में सहाबा इकराम का दीदार नसीब फरमा देना। भाई बात यह है, ये बात आ गई जिक्र की। भाई जिक्र यादें सहाबा की बात आ गई, बातें सहाबा की बात आ गई। जरा कुरान उठाइए, कुरान उठा करके देखिए तो सही ना, कुरान क्या कहता है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। जब इस आयत को पढ़ो, यहाँ पर ईमान का तराजू, यहाँ पर ईमान का मीज़ान देखो तो सहाबा का जिक्र है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही में जब आप देखते जाओगे तो आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। वल्लज़ीना माअ पढ़ो, आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। अशिद्दा वल कुफ़ार पर आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। रुहमा बैनहुम पर आपको सहाबा का जिक्र पड़ेगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम पर आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। उलाइका हिज़्बुल्लाह पर आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। अरे मुफ़्लिहून पर तो आपको सहाबा का जिक्र मिलेगा। इनको उलाइकुमुल फाइज़ून
मुखलिसून पर तो सहाबा का जिक्र मिलेगा। अब ताइबून पढ़ता चला जा तो सहाबा का जिक्र मिलेगा। आबिदून पढ़ता चला जा तो तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा। हामिदून पढ़ता चला जा तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा। साजिदून पढ़ता चला जा तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा। राकिऊन पढ़ता चला जा तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा। वन्नाहूना अनिल मुनकर पढ़ता चला जा तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा। बरादरान इस्लाम, इससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ, जाकर के कुरान के दरीचे खोल, कुरान के औरात को पढ़, जाकर के तू देखेगा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात पर तुझे सहाबा का जिक्र मिलेगा, सहाबियात का जिक्र मिलेगा। वल मोमिनीन वल मोमिनात पर सहाबा का जिक्र मिलेगा, सहाबियात का जिक्र मिलेगा। वल कानितीन वल कानितात पर सहाबा का जिक्र मिलेगा, सहाबियात का जिक्र मिलेगा। वस्सादिकीन वस्सादिकात पर सहाबा का जिक्र मिलेगा, सहाबियात का जिक्र मिलेगा। साबिरात पर तो सहाबा का जिक्र मिलेगा, सहाबियात का जिक्र मिलेगा। हाँ जनाबे वाला कुरान को खोल खोल चला जा, सहाबा का जिक्र मिलेगा। जब तू नमाज का जिक्र करेगा तो सहाबा का जिक्र मिलेगा। आप पूछोगे मौलाना साहब मैं नमाज की बात करूं, सहाबा का जिक्र कैसे मिलेगा? मैं रोजे की बात करूं, सहाबा का जिक्र कैसे मिलेगा? मैं अज़ान की बात करूं, सहाबा का जिक्र कैसे मिलेगा? मैं मस्जिद की बात करूं, सहाबा का जिक्र कैसे मिलेगा? ए बरादरान इस्लाम, सहाबा जिनके परवाने थे उनका नाम जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सबके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ए मेरे बरादरान इस्लाम, मेरे रब्बुल आलमीन ने जिनके लिए ये मजलिस सजाई है, जिनके लिए दुनिया सजाई है, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, उन्हें अहमद मुस्तफा कहते हैं, उन्हें साफिये कौसर कहते हैं, उन्हें ताजदार मदीना कहते हैं, उन्हें फखरे दो आलम कहते हैं, उन्हें आमना कतुर यतीम कहते हैं, उन्हें इमामुल अंबिया कहते हैं। ये वो नबी हैं जो आसमान पे गए हैं, ये वो नबी हैं जिनको नमाजें मिली हैं, ये वो नबी हैं जो मैदान जिहाद पे गए हैं, ये वो नबी हैं जिनकी उंगली के इशारे पर एक चांद टूटा है, ये वो नबी हैं जिनकी उंगली से यहाँ पर पानी निकला है, ये वो नबी हैं जिनकी मुस्कुराहट पर अम्मी आयशा की सुई जो गुम हो गई थी वो मिली है। अरे बरादरान इस्लाम, खतीब जिक्र करता है मोहम्मद मुस्तफा यूं मिसवाक करते थे, खतीब जिक्र करता है मोहम्मद मुस्तफा की जुल्फें यूं खुला करती थी, खतीब तस्करा करता है अरे मोहम्मद मुस्तफा के दंदान यूं शहीद हुए थे, खतीब यूं जिक्र करता है पैगंबर की दाढ़ी में इतने बाल सफेद थे, खतीब यूं जिक्र करता है आका दो जहां ने मिट्टी फेंकी तो काफिरों की आंखें बंद हो गई, खतीब ये जिक्र करता है पैगंबर इस तरह नमाज पढ़ते थे, खतीब ये जिक्र करता है हुजूर बगैर रफ़ा यदैन के नमाज पढ़ते, कोई खतीब जिक्र करता है हुजूर नमाज में रफ़ा यदैन करते थे, कोई जिक्र करता है हुजूर तो आमीन बिल जहर कहते थे, कोई जिक्र करता है हुजूर तो आहिस्ता आमीन कहते थे, कोई कहता है हुजूर जब चलते थे आसमान को बुलंदी मिलती थी, हुजूर जब बैठ जाते थे जमीन में बस्ती मिलती थी, हुजूर जब बोलते थे तो जन्नत में फूल खिलते थे, हुजूर को जब गुस्सा आता था तो आपको यहाँ पर तेवरी चल जाती थी, जहन्नम की आग भड़का दी जाती थी। अरे बरादरान इस्लाम, जब मैं खतीब के सामने गया, मैं एक अदीब के सामने गया, मैं एक बोलने वाले के सामने गया, मैं एक हाफिज के सामने गया, मैं एक कारी से पूछा, मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, मैंने एक उस्ताद से पूछा, मैंने पढ़े लिखे से पूछा, मैंने वकील से पूछा, मैंने पीर साहब से पूछा, मैंने मुशाहिद से पूछा, ओ लोगों मुझे बतलाओ तो सही, आपने तो जहां की जुल्फों का तस्करा किया, ओ लोगों मुझे बताओ तो सही, तुमने मोहम्मद के तबस्सुम की बात की, ओ लोगों तुमने मोहम्मद की दंदान की बात की है, ओ लोगों तुमने मोहम्मद की चलखार की बात की है, ओ लोगों तुमने मोहम्मद की ललकार की बात की है, ओ मुझे बताओ तो सही, जब मोहम्मद मुस्तफा इस दुनिया में आए थे तुमने देखा नहीं था पैगंबर का बचपना था, तुमने देखा नहीं था पैगंबर का लड़कपन था, तुमने देखा नहीं था पैगंबर की जवानी थी, तुमने देखी नहीं थी पैगंबर का उरूज था, तुमने देखा नहीं था पैगंबर गारे हिरा में गए थे, तुमने देखा नहीं था वही उतरी थी, तुमने देखा नहीं था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ा था, तुमने देखा नहीं था पैगंबर ने दावत दी है, तुमने देखा नहीं था अरे खदीजा ईमान लाई, तुमने देखा नहीं था हजरत अली ईमान लाई, तुमने देखा नहीं था अरे अबू बकर मैदान में आ गए, तुमने देखा नहीं था हुजूर मस्जिद में गए, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने नमाज पढ़ी, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने वुज़ू किया है, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने कायदा किया है, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने तिलावत की है, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने नामत की है, तुमने देखा नहीं था हुजूर ने जिहाद किया है, तुमने देखा नहीं था हुजूर के चेहरे में तबस्सुम था, तुमने देखा नहीं था जुल्फ़ें काली थी, तुमने देखा नहीं था अरे चेहरा चमकता था, तुमने देखा नहीं था जिक्र ऊंचा था, तुमने देखा नहीं था खतीबों तुम बताओ, अदीबों तुम बताओ, मुफक्किरों तुम बताओ, आलिमों तुम बताओ, बरेलवियों तुम बताओ, देवबंदियों तुम बताओ, जमात इस्लामी तुम बताओ,
सुन्नियत तुम बताओ, मुस्लिम लीग तुम बताओ, पीटीआई तुम बताओ, पीपल्स पार्टी तुम बताओ, वो लोगों तुम बताओ, पाकिस्तान वालों तुम बताओ, बलोचिस्तान वालों तुम बताओ, केपी वालों तुम बताओ, पठानों तुम बताओ, पंजाबियों तुम बताओ, सिंधी तुम बताओ, फिरोजी तुम बताओ, पंजाबियों तुम बताओ। ये बातें कैसी पूछूं? मुझे आवाज आती है पैगंबर का चलना हो, पैगंबर का बैठना हो, पैगंबर के बोल हो, पैगंबर का अखलाक हो, पैगंबर का तबस्सुम हो, पैगंबर का रोना हो, पैगंबर की तलवार हो, पैगंबर का जिहाद हो, पैगंबर की आवाज हो, पैगंबर का कर हो, पैगंबर का कर हो, पैगंबर की चादर हो, पैगंबर की चारपाई हो, चारपाई पे अली हो, हारे सोर हो, अबू बकर हो, अबू बकर की खोद हो, हुजूर का सर हो, अबू बकर हो, अबू बकर के कपड़े हो, सुराख बंद हो गए हो। मैंने कहा बतलाओ ये बताने वाले कौन थे? बलोचिस्तान वाले। मुझे सब ने कहा वो एक जमात थी, वो एक गिरोह था, वो मुहब्बीन थे, वो शाह थे, वो दिलदार थे, उन्हें कहते थे सहाबा। सहाबा बोल 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 थे। ये कैसे बोल रहे हैं? सारे बोलो। एक मिनट, दोनों हाथ सलामत है। जिनके दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथ खड़े करो। यूं नहीं, जितने हाथ हैं आपको मीडिया पर देखा जाएगा। बलोचिस्तान वालों, हम ये आवाज ईरान तक पहुंचाना चाहते हैं और ईरान हमारे बाबा उमर ने हासिल किया था और हम अपने बाबे की मीरास को हासिल करके छोड़ेंगे। हम अपने बाबे की इस मीरास को हासिल करके छोड़ेंगे। अगर तुम्हारी आवाज ईरान तक नहीं जा सकती, कराची के अंचोली तक लाजमी जानी चाहिए। हाथ खड़ा करके मैं पूछ रहा हूं बलोचिस्तान के रोशन ज़मीरों, सहाबा को शाखों, मुझे बताओ जिस जमात ने पैगंबर का नक्शा खींच के हमें अपने हमारे घर तक पहुंचाया है, वो लोग कौन थे? सारे बोलो कौन थे? सारे बोलो, सारे 5 मरतबा आपने बोलना है हाथ खड़ा करके। सहाबा बोल। ये आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। सारे बोलो, सारे। ये कुछ हाथ नीचे हैं। एक मिनट, मैं क्या समझूं? जो हाथ नीचे हैं वो हमारे मेहमान हैं या उनके कान बह रहे हैं? क्या समझूं मैं? मेरे लिए नहीं, कारी तनवीर साहब के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। कुरान कहता है क़यामत का दिन जब आएगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये कल गवाही देंगे। ये उठाना कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई वाजिब नहीं है। इसलिए तुम्हारे हाथ खड़े हो जाएंगे, किरामन कातिबीन का फरिश्ता नोट कर जाएगा। क़यामत वाले दिन इनको ज़बान मिलेगी। जब तुम्हारा हाथ, अल्लाह गवाही के लिए, तुम्हारे हाथ को जब ज़बान दे दे तो इधर तुम्हारा हाथ खड़ा हो, फिर आगे से लेके पीछे तक एक ही आवाज आए, सहाबा। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे मोहब्बत में गिन के 5 मरतबा, गिन के 5 मरतबा सहाबा। तवज्जो, ये जिक्र सहाबा के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात थी फिक्र अमीर अजीमत। क्या बात थी? सारे बोलो भाई, सारे लोग मुझे बताओ, आपके इश्तिहार पे लिखा हुआ है जिक्र सहाबा, दूसरा जुमला क्या है? फिक्र अमीर अजीमत। मैं ये नुक्ता तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? फिक्र, सारे बोलो, फिक्र अमीर अजीमत। मैंने आपके सामने बात की कि भाई नबी की सारी चीजें हम तक पहुंची हैं सहाबा की फिक्र से। किन की फिक्र से? यार तुम लोग नाराज हो, बोलते क्यों नहीं? पता नहीं किसकी वजह से। नबी की जितनी चीजें हैं, सीरत जितनी है, कौल फेल जितना है, हम तक जिनकी फिक्र से पहुंचा है वो लोग कौन है? सारे बोलो, फिर बोलो। अब सहाबा इकराम नबी करीम के ऐनी शाहिदीन थे। क्या थे? हुजूर को देखने वाले कौन थे? सारे बोलो कौन थे? फिर बोलो कौन थे? फिर बोलो कौन थे? फिर बोलो कौन थे? बरादरान इस्लाम, जब सहाबा इकराम
जो थे ये पैगंबर के गिर्द खड़े होने वाले, ये चौकीदार पैगंबर थे, ये वफादार पैगंबर थे, ये सिपाही पैगंबर थे। अब हुआ ये कि पैगंबर की खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए एक गिरोह आया, उसने अपने आप को कायदानी कहा, लेकिन उसने हमला यूं कर दिया। उसने कहा कि हम ये मानते हैं मोहम्मद मुस्तफा नबी हैं, लेकिन इनके बाद और नबी आ सकता है, नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद की मोहर लगेगी तो दूसरा नबी आएगा। इसने सिर्फ एक का ऐलान किया, दूसरी तरफ एक और फिरका खड़ा हुआ, उसने कैसे हमला करना चाहा। पहले तो उसने ये बात कही कि भाई जब जनाब हजरत जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबर के लिए वही लेकर के आए, तो वही लेकर के आए, उन्होंने जाना था अली की तरफ और गलती के साथ वो चले गए नबी की तरफ। उसने पहला हमला करना चाहा, लेकिन इस हमले में कामयाब न हुआ। उसने दूसरा हमला कैसे किया, उसने कहा ओ लोगों मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पैगंबर दो जहां ऊंचे हैं, पैगंबर की आल ऊंची है। अरे पैगंबर के बाद पैगंबर की मसनद पर बैठना था, जनाब अली और मुर्तजा ने खिलाफत मिलनी थी, जनाब अली और मुर्तजा को इमामत मिलनी थी, जनाब अली और मुर्तजा को जनाब अबू बकर ने यहाँ पर आकर के हमला कर दिया, सब कुछ अपने लिए ले लिया है। सहाबा ने यूं किया ताकि सहाबा से लोगों के दिल टूटने चले जाएं। जब सहाबा से दूर हो जाएंगे नबूवत पे हमला करना बड़ा आसान हो जाएगा आपकी धरती पर, बल्कि पूरे अरबो अजम के अंदर जब ये बात फैलती चली गई, बरादरान इस्लाम लोगों ने अपने अपने अंदाज में उलमाए कराम ने उनका मुकाबला किया। किसी ने किताब उठाई तो कलम उठाई तो लिखते चले गए सहाबा यूं है, दुश्मन यूं है, लेकिन दुश्मन के लिए बंद न बांधा गया। आखिरकार क्या हुआ, सूबा पंजाब के अंदर जिला जंग की सरजमीन पर एक छोटा सा मौलवी है, एक गरीब घराने के साथ ताल्लुक रखने वाला एक खतीब है, इसका नाम हक नवाज है। सब बोलिए इसका नाम हक नवाज है, बोलिए इसका नाम हक नवाज है। सारे बोलो कि मैं बात करके चला जाऊं, इसका नाम है हक नवाज, इसका नाम है। कोई नारा लगाए हक नवाज का नारा लगाओ, तेरी आवाज मेरी आवाज, नारा लगाओ, खुद नारा लगाओ, खुद नारा लगाओ, तेरी आवाज मेरी आवाज, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। ये हक नवाज के दिल में एक तरफ आई, इसने ये इरादा नहीं किया था कि मेरी जमात पाकिस्तान में फैलेगी। हक नवाज का इरादा ये नहीं था कि मेरी जमात पूरे पंजाब में फैलेगी। हक नवाज का इरादा ये नहीं था कि मेरी आवाज ये केपी तक जाएगी। हक नवाज का इरादा ये नहीं था कि मेरी आवाज गिलगित और बल्तिस्तान तक जाएगी। हक नवाज का इरादा ये नहीं था कि मेरी जमात कराची आएगी। हक नवाज का इरादा ये नहीं था कि मेरी जमात बलूचिस्तान जाएगी, बल्कि हक नवाज की सोच थी कि जंग की सरजमीन पर जो सहाबा को भोंकेगा, मैं जबान को गुत्ती से खींचूंगा, जो सहाबा के बाद तबर्रा करेगा, जो सहाबा को काफिर कहेगा मैं उसे काफिर कहूंगा, जो सहाबा पे तनकीद करेगा मैं तनकीद करूंगा, जो तकफीर करेगा मैं तकफीर करूंगा। वो मैदान अमल में आया, अरे उसकी फिक्र बन गई। ये हक नवाज की फिक्र थी, सहाबा की फिक्र ये थी नबी का दीन फैल जाए, सहाबा की फिक्र थी नबी का ये मिशन फैल जाए, सहाबा की फिक्र थी नबी की जुल्फें पहुंचाए, सहाबा की फिक्र थी नबी की आवाज पहुंचाए। हक नवाज की आवाज बन गई, हक नवाज की फिक्र थी सहाबा का तराना पहुंचाए, हक नवाज की फिक्र थी सहाबा की अज़मत फैल जाए, हक नवाज की फिक्र थी काफिरों के सामने बंद डाल दी जाए, हक नवाज की फिक्र थी कि इनके सामने लोहे की लगाम डाल दी जाए, हक नवाज की फिक्र थी कि शैतानियत को रोका जाए। वो मैदान अमल में आए, उन्होंने आवाज लगाई, वो लोग सहाबा आला है, वो लोग सहाबा अरफा है, वो लोग सहाबा हसीन है, वो लोग सहाबा अहसन है, वो लोग सहाबा जमील है, वो लोग सहाबा अजमल है, वो लोग सहाबा अजीम है, वो लोग सहाबा आज़म है। ये आवाज जंग से निकलती है, वो फैलते फैलते ये पहाड़ों से टकरा गई, हत्ता की ये आवाज कराची के साहिल समंदर तक आ पहुंची है। वहां से मौजू से टकरा कर बलूचिस्तान के अंदर आ चुकी है। आज हम ये वादा करते हैं, हम ये अहद करते हैं, हम ये बेमान करते हैं, हम ये आज कसम उठाते हैं, ए हक नवाज शहीद तेरा लड़ना दुनिया के लिए नहीं था, हक नवाज तेरा लड़ना कुर्सी के लिए नहीं था, हक नवाज तेरा लड़ना जायदाद के लिए नहीं था, हक नवाज तेरा लड़ना सियासत के लिए नहीं था। तू सहाबा के लिए आया था, तू कट गया था, तू शहीद हो गया था, तेरा खून बह गया था, लेकिन जब तू
शहीद हुआ, तू अकेले शहीद हुआ था, तेरे जिस्म से खून के कतरे निकले थे, उन खून के कतरे में इतनी बरकत थी, इतना जोश था, इतना शबाब था, इतना नजरिया था, एक सोच थी, एक फिक्र थी, वो फैलती चली गई। आज बलोचिस्तान की सरजमीन पर मेरे सामने बैठे हुए हर अपने जवान हैं, जितने बूढ़े हैं अपने नाम को छोड़ करके मैदान में आए हैं, सब कहते हैं हम सारे हक नवाज हैं। सहाबा के लिए डट जाना ही हक नवाज है, सहाबा के लिए डट जाना ही हक नवाज है, सहाबा के लिए मर जाना ही हक नवाज है, सहाबा की इज्जत को बिला देना हक नवाज है, मौजों तक पहुंचाना हक नवाज है और दुश्मन को लगाम देना हक नवाज है। अरे हक नवाज ने हमें ये मौका दिया, हमें ज़बान दी है, हमें सांस दी है, हमें फिक्र दी है, हम उसी फिक्र पर ये कहना चाहते हैं ओ बलोचिस्तान के काफिरों, अगर अमीर मुआविया को जो काफिर कहेगा वो दुनिया का बदतरीन काफिर है, वो लाइअन काफिर है, वो बेईमान काफिर है, वो दज्जाल काफिर है, वो काला काफिर है, वो ज़िंदीक काफिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्बर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। देखो ये नारा जो लग रहा है, अगर नारा लगाना है सही नारा लगाओ, नारा नहीं लगाना, नारे को बदनाम ना करो। आप नारा लगाओ, खड़े हो जाओ, सारे हाथ खड़ा करके बलोचिस्तान गूंजना चाहिए। तेरी आवाज मेरी आवाज पे बोलिए, बोलिए तेरी आवाज मेरी आवाज पे। सारे बोलिए, सारे बोलिए, सारे आखिर तक सारे। मेरी बात खत्म हो रही है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। सारे बोलिए और जवान खड़े हो जाइए। 2 जवान, 3 जवान, 4 जवान लगाइए तेरी आवाज मेरी आवाज। बोलो बोलो, खुद बोलो, बोलो खुद बोलो। 4 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम आपसे हाथ लेना चाहते हैं, हम आपसे हाथ लेना चाहते हैं। मैं मानसेरा के उन पहाड़ों से आया हूं, जब मैं मानसेरा पहुंचूं तो तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ रहे। मैं मानसेरा वालों को बताऊं, मानसेरा वालों, बलोचिस्तान के हक नवाज तुमसे कई गुना आगे बढ़ चुके थे। 4 जवान खड़े हो जाएं, 4 जवान उस तरफ मुंह करके इकट्ठे होकर के नारा लगाएं तेरी आवाज मेरी आवाज, और बाकी सब जवाब दें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं नारा लगाऊं, सारे मुझे आवाज दो, सब जवाब दो। जिंदा है नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, सुन्नियों की एक आवाज, सुन्नियों की एक आवाज, जिंदा है जंगी, जिंदा है जंगी, जिंदा है जंगी, मेरा कायम जंगी, मेरा कायम जंगी, गोलियां खाकर, गोलियां खाकर, जेलों में जाकर, जेलों में जाकर, जिंदा है जंगी। नारे तकबीर। भाई हमने जिक्र सहाबा किया, क्या किया? सारे बोलो यार, हमने क्या किया? जिक्र सहाबा किया और फिक्र अमीर अजीमत की है। हमारे अकीदे का ऐसा हुस्न है, देखिए 2 चादरें हैं, 2 आदमी हैं, 2 चादरें हैं। सारे बोलो यार, 2 चादरें हैं और 2 आदमी हैं, 2 चादरें हैं और 2 चादर नबी की है। हम नबी की चादर को मानते हैं, बोलो बेशक।
हम नबी की चादर से मोहब्बत करते हैं, बोलो बेशक। नबी की चादर के नीचे लेटे हुए अली से भी मोहब्बत करते हैं, बोलो बेशक। यहां पर देखो, चादर नबी की है और नीचे लेटने वाला अली है। चादर किसकी है? नबी की। सारे बोलो, चादर किसकी है? नीचे लेटने वाला कौन है? अली है। जब आका दो जहां हिजरत करके अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हुजूर जलवा अफरोज हुए। अबू बकर ने अपनी चादर ली और चादर यूं की और नीचे हुजूर हैं। यहां चादर अबू बकर की है, नीचे नबी हैं। वहां चादर नबी की है, नीचे अली है। हम उस चादर का भी दिफा करते हैं जिसके नीचे अली थे। हम उस चादर का भी दिफा करेंगे जिसके नीचे नबी थे। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ खड़े नहीं हुए, इंशाअल्लाह। मैं फिर पूछ रहा हूं, इंशाअल्लाह। कारी तनवीर साहब का साथ दोगे इंशाअल्लाह? उनके दस्तों बाजू बनोगे इंशाअल्लाह? उनका साथ दोगे इंशाअल्लाह? अपना माल दोगे इंशाअल्लाह? अपनी जान दोगे? अपना वक्त दोगे? अब जितने लोग जहां बैठे हुए हैं, 1 मिनट में खड़े होकर के 10 मरतबा ये आवाज लगा दीजिए, सहाबा सहाबा सहाबा।